हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगी आई शेडो लगाने का ईजीएस्ट वे। ठीक है, बहुत ही इजी वे आई शेडो अप्लाई करने का, आउटर कॉर्नर्स बनाने का, ग्लिटर अप्लाई करने का और आपकी क्रीज लाइन को प्रोमिनेंट बनाने के बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फिर हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हमने अपने आई को नीचे करके इस तरीके से ऊपर करके ये देखना होता है कि ये जो हमारी क्रीज लाइन है ये कहाँ बिल्ट हो रही है। ठीक है, ये हमारी क्रीज लाइन बिल्ट हो रही है। क्रीज कलर जो है वो इसके साथ साथ अप्लाई होगा। ठीक है, आपने थोड़ी सी आई को यूँ रख के अपनी लाइन के हिसाब से क्रीज शेड को अप्लाई करना होता है। अच्छा, आपने स्टार्ट किसी भी न्यूट्रल कलर से करना है। ठीक है, डार्क कलर से फौरी तौर पे आपने स्टार्ट नहीं कर लेना। उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि मैं इस तरह का एक शेड लूँगी। ठीक है, दिस वन, और इस तरह का एक टेपेड ब्रश लूँगी इस साइज़ का। ये आइडियल साइज़ है फॉर क्रीज। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है इसकी। हमने करना है अपने प्रोडक्ट को ब्रश पे अप्लाई, थोड़ा सा करना है टैप ऑफ। अब ये जो मेरी क्रीज वाली लाइन है इसके साथ साथ मैं अपना क्रीज शेड अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। अब जो ब्रश है वो मैंने इस तरीके से इस एंगल में अपने आई के इस एरिया पे रखा और क्रीज पर इस तरीके से इसको मैंने मूव करना स्टार्ट कर दिया दिस वे। ओके, अच्छा, अब अगर आपकी हुडी डाइज हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये एरिया आपका इस तरीके से आ रहा है, ओके, लाइक दिस, तो आपने अपना जो क्रीज कलर है उसको क्रीज से थोड़ा ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, और न्यूट्रल कलर से अप्लाई करना है, तो वो भी आपका जो कैनवस है उसको क्लियर कर देगा, लिफ्टेड आई की आपकी लुक आएगी। ओके, अच्छा जी, अब मैंने इस तरीके से जो आपको मैंने बताया है कि ये हमारी हैंड का एंगल है, ये ब्रश का एंगल है और ये हमारा ब्रश का इस तरीके से हमने अपने ब्रश को मूव करना है लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब जब हमने आउटर कॉर्नर्स बनाने, ठीक है, तो आउटर कॉर्नर्स के लिए हमने क्या टेक्निक अप्लाई करनी है। ठीक है, आउटर कॉर्नर बनाने के लिए मैं थोड़े से डार्क कलर की तरफ जा रही हूँ। मैं यूज़ करूँगी दिस कलर एंड दिस कलर। ठीक है, ताकि आउटर कॉर्नर प्रोमिनेंटली आपको नज़र आ जाए। दिस एंड दिस, दीज बोथ कलर्स। ओके, मैं अप्लाई कर लूँगी अपने ब्रश पर। मैंने सेम ब्रश यूज़ किया जो मैं क्रीज पे करी थी अप्लाई। ठीक है, मैं क्या करूँगी कि प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद मैंने अपना, ये देखें, आपका जो आई का ये वाला कॉर्नर है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे आई की शेप है, ये जो हमारा कॉर्नर है, ओके, ये जहाँ हमारी आई का एंड हो रहा है, ओके, इसके कॉर्नर पे ये जो ब्रश की टिप है इस पे मैंने स्ट्रेट अवे इस तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया कि ये जो मेरा कॉर्नर है मैंने अपने ब्रश को यहाँ पे प्रेशर से प्रेस कर दिया, थोड़े से प्रेशर से। ओके, इससे क्या होगा कि जो कलर मैंने अप्लाई किया है इस तरीके से मैंने थोड़ा प्रेशर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है वो जो है डिपॉजिट हो गया इस कॉर्नर में। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे रखना है अपना ब्रश। ओके, और उसके बाद में ये देखें,
इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसको करना है आउटवर्ड एंड देन इनवर्ड, लाइक दिस 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 दिस। ब्रश है उसी जगह पे, ओके। उसके बाद में मैं थोड़ा सा इसको इनवर्ड लेके आऊंगी क्रीज लाइन में, और फिर से इसी तरह से, ओके। ये हमारा जो कॉर्नर है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रश है, ओके। और अब इसे हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये एरिया पे, ये थोड़ा सा आउटवर्ड लाइक दिस, थोड़ा सा इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। एंगल मेरे हैंड का वही है, ओके। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी ये इस जगह पे एक कॉर्नर सा बिल्ट हो रहा है, राइट। अब ये हम पे डिपेंड करता है हमने इसको किस तरह रखना है। अगर हमें यही साइज़ इसका पसंद है, हमें इतना ही नेचुरल रखना है, तो हम इसको ऐसे ही बिल्ड करेंगे डार्क कलर के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा लिफ्टेड इसको लेके जाना है, तो हमने क्या करना है कि हमने सेम ब्रश जो है बग़ैर कोई प्रोडक्ट अप्लाई किए, हमने क्या करना है कि ये जहाँ पर हमारा एंड हो रहा है, हमने इसे यहाँ से आईब्रो की तरफ थोड़ा सा स्ट्रोक की फॉर्म में, लाइक दिस, इस तरीके से लिफ्ट कर देना है, ओके। ये देखें, अब मैं करूँगी अपना आउटर कॉर्नर जो है उसको थोड़ा बिल्ड डार्क कलर से। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया ब्रश को, थोड़ा सा प्रेशर दिया ताकि जो प्रोडक्ट है मेरा वो यहाँ डिपॉजिट हो जाए, और फिर मैंने आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अप्लाई किया, ये देखिए, ओके। थोड़ा सा मैं इसको क्रीज में आगे लेके आऊँगी ताकि ये बिल्कुल ही एक अलग से ना लगे, लाइक दिस, ओके। अब इसी तरीके से जो हमने लिफ्टेड आई का इल्यूजन बनाया, अगर आप अपने इस शेड को भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, ओके। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है कि अगर हमें अपना ग्लिटर अप्लाई करना है या अपना मैट कलर अप्लाई करना है, उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है कि आपने अपनी आउटर कॉर्नर बनाने के बाद पूरी क्रीज को एक दफ़ा अपने आउटर कॉर्नर के साथ कर लेना होता है ब्लेंड, ओके, इस तरीके से। सही है। थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को हम और बिल्ड कर लेते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है कि हम ले लेंगे एक कंसीलर, ठीक है। अगर ये ज़रूरी स्टेप नहीं है, अगर आपको बहुत प्रोमिनेंट और शार्प क्रीज लाइन चाहिए तो
फिर आपने कंसीलर वाला स्टेप करना है, अदरवाइज़ कंसीलर वाला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मैं फ़िलहाल आपको कंसीलर वाला स्टेप करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बिना कंसीलर के मैं यूजुअली करती रहती हूँ। अच्छा, कंसीलर को आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपका एरिया है ना, बेसिकली ये जो राउंड यहाँ पे स्किप है, ठीक है, इससे अप्लाई करना है, ठीक है। इस पे आपने क्या किया कि थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करने के बाद मिनी ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है, या ब्रश भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। और अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस तरह का फ्लैट टिप वाला ब्रश लेना है, ठीक है, लाइक दिस। उसे आपने यूँ पैडिंग मोशन में अप्लाई करना है। सही है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर एक न्यूट्रल कलर, ताकि आपको पता चल जाए कि मैट अप्लाई करने का। ये मैं रबल अप्लाई कर लेती हूँ इस पर फ्लैट ब्रश से। ये देखिए, इससे क्या होता है कि आपका जो कलर है वो बहुत प्रोमिनेंट उठ के आई के ऊपर आता है। और जब आप आईलिड के ऊपर कंसीलर या आप आई प्राइमर यूज़ करते हैं तो उसको पाउडर से सेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप पाउडर आई शेडो से ही यूज़ कर रहे हैं तो उसे पाउडर से सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही आई शेड का जो पाउडर है वही उसको सेट कर देता है। देखिए, आईलिड पे भी हमारे हो गया कलर अप्लाई, और इसकी सीमलेस ब्लेंडिंग हुई हुई है, ठीक है। इस स्टेप को करने के बाद आपने एक बार दोबारा से अपने क्रीज ब्रश की तरफ जाना होता है, और क्या करना होता है कि एक दफ़ा इसको दोबारा से आपने नीट कर लिया, और थोड़ा सा आपने इसको अपने लिड एरिया वाले शेड में भी ब्लेंड कर लेना होता है, ताकि ये हार्श लाइंस ना लगें, ओके। उसके बाद में आपने इसको इस तरह, ओके। अब मैं ले लूँगी एक इस तरह का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, उस पर मैं अप्लाई करूँगी दिस कलर, ठीक है। और मैं क्या करूँगी कि अब मैं इस सारे आई के ऊपर एक दफ़ा ब्लेंडिंग कर दूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना रहे। इस तरह से, ओके। अब आ गई जी लोअर लैश लाइन की बारी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पर ग्लिटर कैसे अप्लाई करना है। आपने फॉर एग्जांपल ये ले लिया एक लिक्विड ग्लिटर, ठीक है। आपने क्या करना है कि ग्लिटर के वॉन्ड से ही ग्लिटर को अप्लाई करना है, अगर वो इस तरह का है या ब्रश वाला है। और आपने इसको जो है इस तरीके से अपने पूरे ये जो राउंड शेप है इस पे नीटली अप्लाई कर देना है, ओके। इस तरह से। ऑलराइट, इसी तरह अगर आपने पाउडर ग्लिटर यूज़ किया है, इस तरह का कोई पिगमेंट है जो कि लूज फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल इस तरह का लूज पाउडर है आपके पास, पिगमेंट है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आपने अपनी लिड वाले एरिया में ही उसको फ्लैट ब्रश पे अप्लाई करना है, ठीक है। और
डैब 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 करके आपने इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लेना है। और आपका जो ब्रश है ना, उसको आपने याद रखना है, ये उसकी पोजीशन है। ओके, और ये आपकी लिड के साथ साथ जो आपकी क्रीज लाइन है, यहाँ पर आप इसको नीटली डैब कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें, वो लाइन भी आपकी प्रोमिनेंट हो गई है, आपका जो आई शेड है वो भी नीटली अप्लाई हो गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लोअर लैश लाइन की तरफ। फॉर एग्जांपल लोअर लैश लाइन पे हम अप्लाई कर रहे हैं कोई डार्क टोन। ठीक है, हमने ले लेना है इस तरह का एक ब्रश। ये जो है ये बहुत ही थिन होता है, फ्लफी नहीं होता ज़्यादा, लेकिन सॉफ्ट होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पे अपना प्रोडक्ट अप्लाई करना है, और ये जो हमारी आई लैश वाली लाइन है, इससे हमने नीचे नीचे प्रोडक्ट को अप्लाई करना स्टार्ट करना होता है। और ये जो हमारा ऊपर वाला कॉर्नर होता है, इससे हमने थोड़ा सा इसको जाके मिला देना होता है। ठीक है, अब इसको मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करती जाऊंगी जहाँ तक रिक्वायरमेंट है, और इस कॉर्नर से मैं इसको ऊपर वाले कॉर्नर के साथ मर्ज कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, अब लोअर लैश लाइन पे हो गया हमारा प्रोडक्ट अप्लाई, जो डार्क टोन हमने अप्लाई करना था। फिर आपने क्या करना है जी, आपने ये ब्रश लेना है। ठीक है, इस तरह का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, इसकी टिप इस तरह की होती है, ये थिन सा ब्रश होता है। हमने फिर से जाना है न्यूट्रल शेड की तरफ। मैं पिक कर लूँगी ये दोनों शेड्स का मिक्सचर। ठीक है, अब हमने इससे क्या करना है कि हमने अप्लाई कर लेना है इन दोनों कलर्स को अपने ब्रश पे, और हमने करनी है स्टार्ट ब्लेंडिंग लोअर लैश लाइन की, और हमने अपने ब्रश को इस एंगल में पकड़ लेना है ये, और ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। हमने अपने लोअर लैश लाइन पे जो शेड अप्लाई की है उसको सॉफ्टन अप करना है एक न्यूट्रल शेड से। लाइक दिस। ओके, आपने इसको ब्लेंडिंग जो है लोअर लैश लाइन की बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तो ही आपका शेड जो है वो अट्रैक्टिव और प्यारा दिखेगा। इस तरह से। ओके, अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लेने के बाद में आपने एक इस तरह का ले लेना है पफ, उस पर अप्लाई कर लेना है अपना थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर, और आपने अपना ये पूरा जो एरिया है आइज के नीचे वाला, इधर कर लेना है अपना पाउडर अप्लाई, और इसको कर लेना है आपने ब्रश ऑफ, ताकि जो भी एक्सेस आपके आई शेड का नीचे ऊपर कहीं पे भी रफ हो गया हो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, और इसको हमने कर लेना है रिमूव। ठीक है, आईलैश को कर्ल करके लगा लूँगी मस्कारा। आईलैशेस को कर्लर से अगर आप कर्ल कर रहे हैं तो आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि वो हमारे आईलैशेस को आईलैशेस को तोड़ भी देती हैं।
थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद में आपने जो डार्क टोन आपने आउटर कॉर्नर पे लगाना है, आपने नीचे वाली आई के सिर्फ इस एरिया में उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके ऊपर की तरफ ले जाना है, सिर्फ इस एरिया में। ओके, मैंने थोड़ा सा आईब्राउ को ब्रश करके फिल किया है। अब हो गया है जी ये हमारा आई मेकअप डन। आई होप आपको इजीली मेरी बात की समझ आ गई हो, इसका तरीका समझ आ गया हो और आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे। अगर आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहे तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।